15-16 साल की बच्ची जिसको हमने कभी घर के दरवाजे पे नहीं आने दिया, जब अब रोड पे निकलती है, जब स्कूल जाती है तो कोई बस सामने आ जाए, कोई ट्रैफिक आ जाए तो मेरा हाथ पकड़ लेती, मम्मा मेरा हाथ पकड़ ले, ठीक है। 2 गलियां छोड़ के मेरे भाई का घर, अपने मामू के घर अकेली कभी नहीं गई। ये कराची से हैदराबाद अकेली जा सकती है, अकल में आने वाली मेरी समझ में भी नहीं आ रहा, अकल में आने वाली अरे बात है। कहता नहीं कैसे डाइवो से आ गई और मैं तो नहीं पता चल, तुम्हें पता कैसे चला? जैसा ये वो बोल रही है, डाइवो तो का उन्होंने अड्डा सिखाया कहाँ है। होता है? कैसे तुम्हें समझ आया कि डाइवो का अड्डा? साहब इन लोगों ने मुझे कभी निकलने ही नहीं दिया, वरना मुझे ये सब पता था। अच्छा जी, मुझे स्कूल भेजते थे, मेरी फ्रेंड्स बातें करती थी तो मैंने इससे समझ लिया कि कहाँ है डाइवो होती है, हैं? और वो कहाँ से मिलती है? वो हाईवे से मिलती है। जैसा अब इसको कुछ भी हाईवे नहीं तक पता कैसे ये- पहुंची? डाइवो से ही मैं बैठी डाइवो में और मैं हैदराबाद पहुंच गई, क्योंकि मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था। अगर ये अब्बू को बता देती तो फिर बहुत मसला होता, इसलिए मैंने ये अगर कदम वो डाइवो तुम्हें आगे मुल्तान ले जाती तो फिर क्या करती? नहीं, मैंने पढ़ के ये कदम देखा अच्छा, था, हैदराबाद वाली की थी, इस चेक वजह कर से लिया मैंने- था जी, चेक कि हैदराबाद ही जाना है। जी वाह वाह, जिधर साजन का गांव है। जी। अच्छा जी, अब आप बताइए। जैसा सब समझ में आने वाली बात है, मेरी मतलब तो समझ अकल में नहीं- आने वाली बात है कि मेरी ये तो समझ में नहीं 15-16 आई। साल की बच्ची, हाँ। ये इनका पूरा गैंग है। जैसा ये माँ बेटे जितने इनोसेंट दिख रहे हैं ना, ये इतने हैं नहीं। ये इन्होंने पूरा प्लान किया है, बच्ची को बुलाया है, बच्ची को एड्रेस का क्या पता, ये घर के एड्रेस सही समझ नहीं पाती, कोई लोकेशन, कोई एड्रेस, कोई ना कोई इसके साथ कोई ना कोई सहूलत इसको दी है जो ये यहाँ से निकली। अगर मान भी लेगी या तो इनकी माँ या ये लड़का, या फिर कोई तीसरा रास्ता है जिसकी वजह से मेरी बच्ची इनके घर पे गई है। मैं अपनी बच्ची पे खुद जुल्म करूंगी, जबकि तुम खुद अपने मुंह से बोल रहे हो। ये बेकार लड़का अपने मुंह से कह रहा है कि इनका बाप लाखों रुपए, मेरे शौहर की इनकम काफी अच्छी है, माशाल्लाह। हम शहर के सबसे अच्छे स्कूल में अपनी बेटी को पढ़ा है, माशाल्लाह। ठीक है, यूनिफॉर्म फटा हुआ है और 3 महीने की, फिर ये सब कहानी बनाई है, ये तो आप भी समझ में नहीं आई। हाँ। ये कोई, हमने कभी जिंदगी में कोई ड्यूज इसके स्कूल में नहीं रुके हैं। हम लोगों ने बहुत अच्छा उसको पढ़ाया और बच्ची बहुत अच्छी थी पढ़ाई में। 6 महीने से इस लड़की की पढ़ाई बिल्कुल जीरो हो चुकी है, स्कूल से शिकायतें आ रही हैं, हम लोग खुद परेशान है। फिर जब मैंने इस लड़के से बात करते देखी, मैंने, जो इंसान गैरतमंद होता है ना, उसको एक दफा बोल दिया जाता, बेटा, बहुत प्यार से मैंने कहा था, बेटा कि इस अब मेरी बच्ची से आइंदा बात नहीं करना। और मैंने मोबाइल तोड़ा था गुस्से में, क्योंकि मुझे पता था इनके पापा मुझ पर गुस्सा करेंगे। मैंने मोबाइल तोड़ा गुस्से में, वो अगले दिन फिर उसने लेके मोबाइल दे दिया। लेकिन जब वो मोबाइल मैंने पकड़ा, मैंने कहा अब मैं तुम्हारे पापा से बात करूंगी। सही है। आप मुझे बताइए कहाँ बनता है कि बेटी को अगर मैंने रोटी का कह दिया कि बेटा खाना मैं बनाती हूँ ना, बेटा 2 रोटी भाई के लिए तुम डाल दो, ये तो सब मैंने नहीं अपने माँ बाप के घर किया, सब लोग नहीं करते। मैं अपनी बच्ची को पढ़ाई के साथ अगर घर का काम भी सिखा रही है तो क्या वो उसको जुल्म का नाम देगी? जज साहब, ये दोनों माँ बेटे हैं, इनका पूरा गैंग है, मैं आपको बता रही हूँ, ये ग्रुप है, ये छोटी छोटी लड़कियां। एक मिनट बेटा, मुझे बात करने दो, बात करने कोर्ट दो। में बैठे अम्मी से बात करा तरीके से ये करो। 14 से किस तरह 15 बात से कर 16 साल की बच्चियों का ब्रेन वॉश करते हैं, उनको इतना भड़का देते हैं कि माँ बाप के किया हुआ सुलूक उनको जो है वो जुल्म लगता है। अच्छा। और फिर वो वही करते हैं, क्योंकि ये मैडम जो है मेरी बेटी से रात रात भर बातें करती रही, इन्होंने मुझसे तो कभी बात नहीं की। अगर ये शादी ही करवाना चाहती थी तो मुझसे बात करती ना, फिर मैं उनको बताती कि तुम्हारे बेकार बेटे को मैं अपनी बेटी का नौकर भी नहीं कभी बनाऊंगी, शादी तो बहुत दूर की बात है। आप मुझे बताएं कि जब इनके घर पे गई हूँ, बेकार नहीं एक मिनट, 3 दिन जज साहब, 3 दिन तड़पी हूँ, 3 दिन रोई हूँ, और बाप उनका दर इसकी कौन सी सहेली, इसका कौन सा रिश्तेदार, कौन से हम लोग मोहल्ले वाले, हमने घर घर इस लड़की को नहीं ढूंढा है। मैं परेशान थी, पता नहीं मेरी बच्ची जिंदा भी है कि नहीं है।